यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने शराबी पिताजी का एक बच्चों की तरह ख्याल रखती थी, जिसमें उसकी मदद उसका आशिक करता था। लेकिन यह बात उसके दादाजी को खटकती थी और दूसरे की बातों में आकर उन्होंने अपनी पोती की हत्या कर दी। लेकिन कहानी में तो मोड़ तब आ जाता है जब दादाजी खुद को पुलिस को सरेंडर कर अपने घर आते हैं। तब वहाँ पर मरी हुई लड़की के साथ साथ घर की 3 लड़कियां गायब हो चुकी थी। तो आखिर कहाँ गई थी वो सभी लड़कियां और क्या थी ऐसी वजह जिससे दादाजी ने अपनी पोती को गोली मार दी है? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर कन्फेस करता है कि उसने अपनी पोती को गोली मार दिया है। अब हम 2 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहां पर पूरा परिवार एक शादी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था और उसकी पोती अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। जहां पर हमें पता चलता है कि उसके पिताजी एक शराबी हैं और देर ज्यादा हो जाने की वजह से उसकी बेटी घर के 3 बच्चों को घर के अंदर छोड़कर अपने पिताजी को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार शादी में गया हुआ था जहाँ पर दोनों संबंधियों की बनती नहीं थी और कुछ ही समय बाद वहाँ पर लाइट चली जाती है। वहीं पर दूसरी ओर यह बेटी अपने पिताजी को ढूंढने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, जहां पर लड़की अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी और वे दोनों मिलकर उसके पिताजी को घर लेकर आते हैं। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि पुलिस उस आदमी के साथ उसके घर आते हैं, जहां पर सभी को पता चलता है कि उनकी सारी बेटियां गायब हो चुकी हैं और साथ ही गोली लगी हुई लड़की भी वहाँ पर नहीं है। और अब पुलिस के पूछे जाने पर वह आदमी बताता है कि उसने उन तीनों बच्चों को कुछ नहीं किया। वहीं सभी लोग उन तीनों बच्चियों को ढूंढ रहे थे। यहाँ पुलिस को शक था कि शायद वह तीनों बच्चियां इसे खून करते हुए देख लिए होंगे और इसलिए उसने इन तीनों बच्चियों को मार डाला होगा। वहीं पुलिस को पता चलता है जिस रात उस लड़की की हत्या हुई थी उस रात इस आदमी ने सोपान नाम के एक लड़के को कॉल किया था, जिसका नंबर उस समय उसी घर के पास एक्टिव था। वहीं पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि सोपान उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, जिसे यह आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके साथ ही पुलिस को पता चलता है कि सोपान उस घर की बहू से भी बात किया करता था। वहीं पर पड़ोसियों से बात करने पर पता चलता है कि उस घर की बहू के पिताजी और उनके ससुर की बिल्कुल भी बनती नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे से एक जमीन की वजह से दुश्मनी निभाया करते थे। इसलिए जब पुलिस उस बहू के पिताजी से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि वे उनसे बदला लेना चाहते थे और सोपान भी इन्हीं का आदमी था। जहां वो सोपान को उस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए उस घर में काम करने के बहाने भेजे हुए थे, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो गए थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन जिस दिन ये आदमी अपना परिवार लेकर शादी में आया हुआ था तो वहाँ पर उसने उस आदमी से कहा कि तुम्हारी पोती सोपान के साथ मुंह काला कर रही है, अगर यकीन नहीं है तो घर जाकर देख लो। और उसके निकलते ही उन्होंने सोपान को कॉल किया था कि वह उस लड़की के साथ संबंध बनाए। लेकिन सोपान यहाँ पर उसे प्यार करने लगा था, जिस वजह से उसने यह करने से मना कर दिया और इसके बाद उन्हें भी नहीं पता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। वहीं आदमी पुलिस को बताता है कि जब वो घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी पोती अपना कमीज ठीक कर रही थी और घर में बिस्तर खराब थे, जिस वजह से उसे समझ गया था कि उसने जरूर सोपान के साथ मुंह काला किया होगा और इसी गुस्से में उसने उसे गोली से मार दिया। वहीं अगले ही दिन पुलिस को एक नदी के किनारे उस लड़की की लाश मिलती है जिसे 2 गोली मारी गई थी। इसलिए पुलिस अब उस आदमी पर हत्या का केस दर्ज कर लेते हैं, जहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चलता है कि उस लड़की की हत्या गोली मारने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसे गला दबाकर मारा गया था। जब पुलिस दोबारा उस आदमी से पूछताछ करती है तब भी वह अपने ही बयान पर टिका हुआ था कि उसने गोली मारकर हत्या की है। लेकिन उसे चिंता है तो बस एक बच्ची की, जो थी गुड्डी। वह दिमाग से थोड़ी कमजोर थी और उसी दिन सोपान को पुलिस पकड़ लेती है, जहाँ वह बताता है कि वह उसके बहू और उसके ससुर के लिए काम करता था, लेकिन इस खून में भी उसका कोई हाथ नहीं है क्योंकि वह उसे प्यार करता था। वह बताता है कि उस दिन वह उसके पिताजी को ढूंढने के लिए उसके साथ गया था और घर आने के बाद वह वहाँ से चला गया। वहीं पर यह पुलिस भी बताता है कि उस रात वह बेवड़ा आदमी उस बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था, तो पक्का है कि उसने तो कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर पुलिस उसके पिताजी पर भी शक कर रहे थे। साथ ही पुलिस को पता चलता है कि उस मारे गए बंदूक पर उस आदमी के अलावा एक बच्चे का भी फिंगरप्रिंट है। इसलिए इन्हें लगता है कि शायद बच्चे ने ही उस पर गोली चलाई होगी और उसे बचाने के लिए यह आदमी उन दोनों बच्चियों को मार दिया होगा। इसलिए पुलिस उसकी सच्चाई का पता करने के लिए उस बच्ची के माता पिता से जाकर पूछताछ करते हैं, जहाँ पर इस पत्नी पर लगे घाव को देखकर पुलिस को पता चलता है कि उसके पति उसे बहुत मारते हैं, लेकिन पत्नी उसकी बच्ची के लिए यह सब सह रही थी। उसी समय पुलिस को एक बच्ची की खबर लगती है जो कि जंगल में भटक रही थी और यह लड़की गुड्डी ही थी, जिसके कपड़ों पर खून के निशान थे। वहीं फॉरेंसिक लैब से पता चलता है कि गुड्डी के कपड़ों पर 3 लोगों के अलग अलग खून के धब्बे थे। पुलिस यहाँ पर उस बच्ची से भी पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमागी हालत खराब होने की वजह से वह बच्ची उन्हें कुछ नहीं बता पाती। जब पुलिस उस शराबी से पूछताछ करते हैं तो उसे तो अब तक
तक ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी का खून भी हो गया है। वह अपना शक उस घर की बहू और उसके ससुर पर डालते हैं, लेकिन जब पुलिस उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करते हैं तो वह दोबारा बताता है कि उसका उस दिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वह घर के अंदर भी नहीं गया था। इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद उस दिन किसी ने उस घर में आकर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी। और जब पुलिस सभी से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो गुड्डी की माँ से उन्हें पता चलता है कि उसका पति उस लड़की के पीछे लगा रहता था। वो काफी बार उससे जबरदस्ती भी करने की कोशिश किया था, जिसकी कई बार उसने शिकायत भी की थी। यहाँ तक कि उसने उसके पिताजी से भी बात की थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी बात नहीं माने थे। इसलिए पुलिस अब गुड्डी के पिताजी से पूछताछ करते हैं, जहाँ पर वह बताता है कि वह उस लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन वह लड़की उससे रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए जब शादी में लाइट चली गई तो वह घर जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वहाँ पर बच्चे उसे देख लिए और उसी समय उसके पिताजी भी आ गए। इसलिए वह बच्चों को लेकर छुप गया, लेकिन वहाँ पर पिताजी ने उसे गोली मार दिए थे और लड़की अब भी जिंदा थी। इसलिए उसने उसका गला दबाकर वहीं पर उसे मार डाला। यह सब करते हुए बच्चे देख लिए थे, इसलिए उसने हॉस्पिटल ले जाने का बहाना बनाकर ये सभी को अपने साथ ले गया और उसके कपड़ों में खून न लगे इसलिए उसने अपना कपड़ा उतार दिया था और वह लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। तब तक उसने देखा कि उसकी बच्ची गुड्डी उसके लाश से निपटकर हंस रही है, लेकिन उससे उसे कोई डर नहीं था। इसलिए उसने वो दोनों लड़कियों को भी मारकर नदी में फेंक दिया और उसने गुड्डी को जंगल में छोड़ दिया और नदी में नहा धोकर वह दोबारा कपड़े पहनकर दोबारा शादी में चला गया। और इस तरीके से पुलिस ने इस पेचीदी घटना को सॉल्व कर दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट कर हमें जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और पेचीदी घटना के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।